Hello बच्चों, welcome to class 9th. Children, we are studying chapter 1 number system of CBSE board. प्रीवियस क्लास में बच्चों हम लोगों ने रियल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखा था, जैसे √2, √3. इन नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सीखा है. बच्चों, आज की क्लास में हम लोग रियल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे कि रियल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है. बच्चों, हम सभी जानते हैं कि रियल नंबर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर्स. ये जब आपको हमने नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन आपको दिया था तो उस क्लास में आपको हमने बताया था कि रियल नंबर्स का जो ग्रुप है वो रेशनल और इररेशनल नंबर्स को मिला करके बनता है. यानी रियल नंबर्स में रेशनल नंबर्स भी होते हैं और इररेशनल नंबर्स भी होते हैं. तो बच्चों, आज हम लोग रियल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे और स्टडी करेंगे और ये पता करने की कोशिश करेंगे कि क्या हम डेसिमल एक्सपेंशंस को देख करके ये बता सकते हैं कि गिवन नंबर रेशनल नंबर होगा या इररेशनल नंबर होगा. तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं. तो हमारा जो पहला एग्जाम्पल है बच्चों वो हमने लिया है 7/8. यानी 7 को 8 से डिवाइड करना है. अब बच्चों, डिवीजन तो आप सभी को ही आता है, इसको एक डिटेल में बताने की जरूरत शायद नहीं है. तो आपके लिए हमने यहां पर देखिए डिवाइड किया है 7/8, यानी डिवाइजर हमारा 8 है और 7 को हमें डिवाइड करना है. अब आप जानते हैं कि 8 वंस और 8 अगर हम एक बार भी टेबल रीड करेंगे तो वो 7 से ज्यादा हो जाएगा. तो उसके लिए हमें यहां पर पहले डेसिमल लगाना पड़ेगा और डेसिमल लगा करके फिर हम यहाँ पे 0 इंक्रीज करेंगे. तो ये आपका जो डिविडेंड है वो बन जाएगा 70 और अब हम 70 को 8 से डिवाइड करेंगे और हमारा जो कोशेंट आएगा वो डेसिमल में आएगा. ये सभी रूल्स आपको डिविजन्स के पहले से ही पता है ना, छोटी क्लासेस में सब सिखाए जाते हैं. तो अब हमने देखिए इसको डिवाइड कर लिया और डिवाइड करने के बाद हमारा कोशेंट आ गया 0.875. अब यहां पर आप देख रहे हैं कि पहली बार में जो हमारा रिमाइंडर आया था वो 6 था, दूसरी बार में जो रिमाइंडर आया था वो 4 था और फाइनली हमारा रिमाइंडर आ गया 0. यानी फाइनल रिमाइंडर हमारा 0 आ गया है. बच्चों, यहां पर देखिए रिमाइंडर्स हमने लिखे हैं 6, 4 एंड 0. यानी 6 हमारा पहला रिमाइंडर है, देन 4 एंड देन 0. तो 0 के बाद अब हमारा आगे डिवीजन नहीं होगा, यानी डिवीजन हमारा यहां पर फिनिश हो गया और हमारा यहां पर डिवाइजर है 8. ठीक है, तो ये हमारा एक ऐसा एग्जाम्पल था बच्चों जिसमें रिमाइंडर 0 आ गया. अब एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं 10/3. 10/3 में हमारा डिवाइजर 3 है और डिविडेंट है 10. तो हम 3 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 3 3s are 9 और 1 आपका देखिए यहाँ पर रिमाइंडर आएगा और इसके बाद अब 3 से ये डिविजिबल नहीं होगा 1, तो हम यहाँ पर डेसिमल लगा करके 0 इंक्रीज करेंगे और ये फिर से 10 देखिए हो जाएगा और अगेन 3 3s are 9 और फिर से ये 3 टाइम्स चला जाएगा, फिर से रिमाइंडर 1 आएगा, फिर से हम 0 इंक्रीज करेंगे और इस तरह से बार बार रिमाइंडर आपका 1 रिपीट होता रहेगा और हमारा कोशेंट कुछ इस तरह से होगा 3.33333 डॉट 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 डॉट. इसका मतलब है कि कोशेंट जो है वो आपका कभी भी फिनिश नहीं होगा, कभी कंप्लीट नंबर आपको कोशेंट में नहीं मिलेगा क्योंकि आपका रिमाइंडर हमेशा 1 जो है वो रिपीट होता जा रहा है. तो यहाँ पर जो 3 है डेसिमल के बाद वो 3 भी आपका रिपीट होता रहेगा और ये जो आपका डिवीजन है ये कभी भी एंड नहीं होगा. अब एक और एग्जांपल हम इसी तरह का लेते हैं बच्चों. यहाँ पे हमने लिया है 15/11 और 11 को देखिए 15 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो कोशेंट आ रहा है देखिए 1.36363636 डॉट डॉट डॉट, यानी 363636, यानी जो आपका ये ब्लॉक ऑफ डिजिट्स है 36 का जो ब्लॉक है ये रिपीट हो रहा है. और जरा हम रिमाइंडर पर देखें, ध्यान दें तो पहला रिमाइंडर देखिए हमारा 4 है,
दूसरा रिमाइंडर हमारा 7 है। अब देखिए तीसरा रिमाइंडर हमारा फिर से 4 आ गया, यानी रिपीट हो गया, और फिर अगला रिमाइंडर फिर से 7 आ गया और ये भी रिपीट हो गया। यानी इस तरह से 4 7 4 7 4 7 रिमाइंडर्स आते रहेंगे और हमारा डिवीजन कभी भी खत्म नहीं होगा। और चूंकि यहाँ पे 2 रिमाइंडर्स हमारे रिपीट हो रहे हैं 4 and 7, तो यहाँ पर 2 डिजिट्स आपकी रिपीट होती रहेंगी 3 6 3 6 3 6, यानी 2 डिजिट्स का जो ब्लॉक है 3 6 वो आपका हमेशा रिपीट होता रहेगा और डिवीजन कभी भी एंड नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारे जो रिमाइंडर्स हैं देखिए हमने लिखे हैं 4 7 4 7 4 7 4 7 एंड सो ऑन, और जो हमारा डिवाइजर है वो है 11। और प्रीवियस केस में जो है रिमाइंडर आप देखिए सेम रिमाइंडर आपका रिपीट हो रहा है। तो जब सेम रिमाइंडर आपका 1 1 1 1 1 डॉट 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 1 1 रिपीट होता जा रहा है, तो सेम डिजिट आपकी रिपीट होगी, यानी सेम ब्लॉक ऑफ डिजिट्स आपकी रिपीट होंगी। और जब यहाँ पे 2 तरह के रिमाइंडर रिपीट हो रहे हैं 4 7 4 7 4 7, तो 2 डिजिट्स आपके रिपीट होंगी, यानी ब्लॉक ऑफ 2 डिजिट्स आपका रिपीट होगा। तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स बच्चों लिए, जिनमें पहला एग्जांपल था कि जिसमें आपका रिमाइंडर 0 आ गया, और बाकी के दोनों एग्जांपल्स में रिमाइंडर 0 नहीं आया और ना ही आने की पॉसिबिलिटी है आगे। रिमाइंडर्स आपके हमेशा रिपीट होते जा रहे हैं और डिवीजन कभी भी एंड नहीं होगा। जब समझ लीजिए कि रिमाइंडर्स आपके रिपीट होने लगे तो फिर ऐसा डिवीजन कभी भी एंड नहीं होता है। अब इन दोनों केसेस को आइए हम स्टडी करते हैं। यहां पर हमने पहला केस लिया है बच्चों, व्हेन रिमाइंडर बिकम्स 0, यानी जब रिमाइंडर हमारा 0 हो गया, यानी ये पहला केस हमारा है। इस तरह के बहुत से एग्जाम्पल आप ले सकते हैं 3/2 5/2 एंड सो ऑन, जिनमें रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा। तो यहां पर हमने लिखा है कि इन द केस ऑफ 7/8 रिमाइंडर बिकम्स 0 आफ्टर सम स्टेप, यानी कुछ स्टेप्स डिवाइड करने के बाद हमारा रिमाइंडर बच्चों 0 आ गया। और इस तरह के जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं जिनमें रिमाइंडर 0 आ जाता है, दे आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी डिवीजन हमारा खत्म हो गया, तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम दूसरे केस की ओर आते हैं जहां पे हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, यानी केस 2 व्हेन रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0, जहां पर रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं हो रहा है। तो यहां पर हमारे पास जो 2 एग्जांपल्स थे, इन द केस ऑफ 10/3 एंड 15/11 वी फाइंड दैट द रिमाइंडर्स नेवर बिकम्स 0, यानी इनमें हमने देखा कि कभी भी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं हो रहा है। एंड द रिपीट आफ्टर सर्टेन स्टेज, और वो सर्टेन स्टेज के बाद रिपीट होने लगते हैं। एंड वी गेट रिपीटेड ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, और हम यहाँ पर डिजिट्स जो है वो रिपीटेड डिजिट्स हमको मिलती हैं, चाहे वो सिंगल ब्लॉक हो डिजिट्स का, या डबल ब्लॉक हो डिजिट्स का, या ट्रिपल ब्लॉक हो, या और ज्यादा भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, यहाँ पर 2 डिजिट्स रिपीट हो रही है, तो यहाँ पे 2 डिजिट्स का ब्लॉक रिपीट हो रहा है। तो ऐसे जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं जिनमें रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होता है, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, मतलब इनका डिवीजन कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन ये साथ ही साथ रिकरिंग भी है। रिकरिंग का मतलब रिपीटिंग भी है, यानी जो आपका रिमाइंडर है वो आपका रिपीट होता जा रहा है, और या आपके जो डिजिट्स हैं या जो ब्लॉक ऑफ डिजिट्स हैं वो भी रिपीट होती जा रही है। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशंस को हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग या रिपीटिंग। अब इनको लिखने का एक और तरीका भी है बच्चों, जैसे यहां पर हमने देखा कि डॉट 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 लगा रखा है कि मतलब 3 3 3 3 3 हमेशा रिपीट होता रहेगा, और यहाँ पे 3 6 3 6 3 6 3 6 हमेशा रिपीट होता रहेगा। तो इसको शॉर्ट में लिखने के लिए जैसे हमने 10/3 यहाँ पर डिवाइड किया था और हमारा आंसर 3.33 आ रहा है, तो 3.3 हम एक बार लिखेंगे, मतलब जो डिजिट हमारी रिपीट हो रही है या जो ब्लॉक ऑफ डिजिट हमारी रिपीट हो रही है उसको एक बार लिखा जाएगा, और उसके ऊपर ये हम बार का साइन लगा देते हैं, यानी 3.3 बार इसको रीड किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब दूसरा जो हमारा एग्जांपल था 15/11, यहाँ पे 2 डिजिट्स का ब्लॉक रिपीट हो रहा है, मतलब 3 6 3 6 3 6 एंड सो ऑन। तो 2 डिजिट्स के ब्लॉक रिपीट हो रहे हैं, तो हम इसको जब शॉर्ट में लिखेंगे तो 15/11 इज इक्वल टू, इट कैन बी रिटन एज 1.36 एंड
उसके ऊपर बार लगा देंगे, मतलब 3 6 के ऊपर हमारा बार होगा। तो इसका मतलब है कि जो 3 6 का जो ब्लॉक है, 2 डिजिट्स का जो ब्लॉक है, ये आगे हमेशा रिपीट होता रहेगा और डेसिमल एक्सपेंशन कभी भी खत्म नहीं होगा, यानी डिवीजन हमारा कभी भी एंड नहीं होगा। मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स कहलाते हैं, या नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग डेसिमल्स कहलाते हैं। अब इसको जो हम लोगों ने स्टडी किया बच्चों, इस पर हमने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, कुछ रिमार्क्स लिखे हैं कि हमको क्या इन सबको स्टडी करने से हमें फाइनली क्या मिलता है, क्या रिजल्ट मिलता है। तो आइए हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट बच्चों ये है कि ऑल द इंटीजर्स, यानी जितने भी इंटीजर्स होते हैं, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो, दे आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। वो हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ही होते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। लाइक 5 है तो 5 कैन बी रिटन 5.0, यानी ये हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ही कहलाएंगे। तो ऑल द इंटीजर्स आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब दूसरा जो पॉइंट है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत ध्यान से समझिएगा और आगे याद रखिएगा। ये आगे बहुत आपके लिए यूजफुल होने वाला है, आपकी 9th और 10th की क्लासेस के साथ साथ अगर आप आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठेंगे तो वहां पर भी इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ रेशनल नंबर p अपॉन q, यानी अगर कोई रेशनल नंबर हमारे पास p अपॉन q है, जहां पर p एंड q आर द इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर द को-प्राइम्स। को-प्राइम्स का मतलब है कि p और q में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। ऐसे रेशनल नंबर्स में अगर जो हमारा डिनोमिनेटर है यानी q, जो डिनोमिनेटर q है, ये अगर इस फॉर्म में आता है, इफ डिनोमिनेटर q कैन बी रिटन एज 2 रेज टू द पावर m इंटू 5 रेज टू द पावर n, यानी जो q है डिनोमिनेटर q के अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें q का, तो उसके प्राइम फैक्टर्स में केवल 2 आएगा या केवल 5 आएगा, और या 2 एंड 5 दोनों आ सकते हैं। तो ऐसे केसेस में जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो टर्मिनेटिंग होता है। यानी अगर कोई रेशनल नंबर हमारा है, यहाँ पर जैसे 7/8 था, और अगर हम डिनोमिनेटर 8 के अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, जो आपका नीचे डिनोमिनेटर है 8, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप करें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 टू द पावर 3, और 5 का फैक्टर नहीं है तो 5 टू द पावर n, यानी n आपका 0 हो जाएगा, 5 टू द पावर 0 यानी 1 हो जाएगा। तो अगर हम डिनोमिनेटर को 2 के फॉर्म में या 5 के फॉर्म में या 2 और 5 दोनों के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ऐसा जो रेशनल नंबर होता है वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, वो हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट होगा। और सेकेंड इसका पार्ट है कि अगर q यानी डिनोमिनेटर में अगर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नंबर प्रेजेंट है बच्चों, तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। यानी p अपॉन q विल बी ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इफ q हैज ए प्राइम फैक्टर्स अदर देन 2 एंड 5। यानी q में अगर 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर है तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो इससे बच्चों हम लोग एक और कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं कि जो रेशनल नंबर्स हमारे होते हैं, रेशनल नंबर्स या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट होते हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल में कन्वर्ट होते हैं। और इसका कन्वर्स भी होता है कि अगर कोई डेसिमल टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल है तो उसको हम लोग रेशनल नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये हम लोग अगली क्लास में सीखेंगे। बच्चों एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट है, हम लोगों ने यहाँ पर रेशनल नंबर्स को स्टडी किया और रेशनल नंबर्स हमने देखे कि 2 तरीके के डेसिमल एक्सपेंशंस में कन्वर्ट होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। अब अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा हो जो नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ नॉन रिकरिंग भी हो, यानी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल हो, तो बच्चों ऐसा जो डेसिमल होता है वो इर्रेशनल नंबर होता है और इसे p अपॉन q के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। जैसे यहाँ पर हमने 2 एग्जांपल्स लिए, पहले आपका स्टेटमेंट हम
आपको बता देते हैं क्या लिखा है मैंने, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। देखिए नॉन वर्ड दोनों में आ रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। अगर कोई ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन है देन दिस type of decimal expansions are called irrational numbers, and irrational numbers cannot be expressed in the form of p upon q, right? अब ये डेसिमल एक्सपेंशंस कैसे होते हैं, एक हमने दो एग्जांपल्स लिए कि अगर कोई नंबर है जिसको डेसिमली जब हम डिवाइड कर रहे हैं और डिवाइड करने के बाद में वो इस तरीके से आ रहा है 1.0100100001, फिर 4 times 0 1, फिर 5 times 0 1, फिर 6 times 0 1 एंड सो ऑन, और कभी भी ये खत्म नहीं हो रहा है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग नहीं है। यहां पर आपको ऐसा लग तो रहा होगा कि 1 हमारा रिपीट हो रहा है या 0 हमारा रिपीट हो रहा है, लेकिन 1 जो रिपीट हो रहा है उसका रिपीट होने का कोई सर्टेन पीरियोडिक ऑर्डर नहीं है। कभी वो 1 0 के बाद रिपीट हो रहा है, कभी वो 2 0 के बाद रिपीट हो रहा है, कभी वो 3 0 के बाद रिपीट हो रहा है। तो अगर पीरियोडिकल ऑर्डर सेम नहीं है रिपीटिशन का तो इसको हम लोग नॉन रिपीटिंग ही कहते हैं। तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। और दूसरा एग्जांपल बच्चों ने लिया है √2 की वैल्यू का। तो √2 की वैल्यू अगर आप फाइंड करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आती है 1.4142135623 डॉट 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 एंड सो ऑन। यानी इसका भी जो डिवीजन है, जो इसकी वैल्यू जो हम निकालते हैं वो कभी भी खत्म नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरीके के जो डेसिमल्स होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ नॉन रिपीटिंग भी होते हैं, उन्हें हम लोग इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं और इनको p अपॉन q के फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि अगर हमको टर्मिनेटिंग डेसिमल्स गिवन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स गिवन है तो उन्हें हम p अपॉन q यानी रेशनल नंबर्स के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। आज हम लोगों ने सीखा कि रेशनल नंबर्स को डेसिमल्स में कैसे लिख सकते हैं, और नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि अगर हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशंस गिवन है either terminating or non-terminating and recurring decimal, then how can we write these type of decimals in the form of p upon q? This we will learn in the next class, right? And now the one question for you today. तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग उसे डेसिमल एक्सपेंशंस में करके कमेंट बॉक्स में हमें अपना आंसर बताएंगे। और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्लास 9 एनसीईआरटी में है, तो आप खुद से करने की पहले कोशिश करिए। अगर नहीं कर पाएंगे तो आप बुक की हेल्प ले सकते हैं। क्वेश्चन है 1/7 एक रेशनल नंबर है 1/7 और इसको आपको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में इसको कन्वर्ट करना है, और आपको ये देखना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है तो कितनी ब्लॉक ऑफ डिजिट्स कितनी डिजिट्स का ब्लॉक रिपीट हो रहा है, वो कौन कौन से डिजिट्स हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं। ये थोड़ा डिटेल में हमें आप आंसर बताएंगे तो हमें खुशी होगी। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास कैसी लगी अपनी ओपिनियन जरूर हमें आप देते रहिए और रेगुलर क्लासेज हमारी अटेंड करते रहिए। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि मैथमेटिक्स की रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। आपके यूनिट टेस्ट चल रहे हैं और आगे फाइनल एग्जाम्स भी आने वाले हैं। तो आज की क्लास में बच्चों बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।